क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक टू H1B.fun। मैं आपका होस्ट गोल्डी और आज के वीडियो में बात करते हैं ऐसे टॉपिक जो नॉर्मली आ जाता है, खासकर उन लोगों से जो या तो इंडिया से भी अमेरिका आने का प्लान कर रहे हैं और या फिर अमेरिका में आ चुके हैं बट अभी काफ़ी नए हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अमेरिका सही में बहुत महंगा है। और हमेशा जब भी हम महंगे और सस्ते की बात करते हैं तो हमेशा हम किसी दूसरे से उसको कंपेयर करके देखते हैं। तो मे बी सवाल शायद ये होगा कि क्या अमेरिका इंडिया से ज़्यादा महंगा है। अब मैं थोड़ा पहले स्कोप बता दूँ इस कंपैरिजन का कि नॉर्मली क्या होता है कि जब लोग इंडिया से बिज़नेस वीज़ा पे या कुछ दिन के लिए यहाँ पे ट्रैवल करने, घूमने फिरने, कुछ रिलेटिव से मिलने या बिज़नेस ट्रिप पे आते हैं तो नॉर्मली जो उनकी इनकम का सोर्स है वो इंडियन सोर्स होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो लेट्स से ट्रैवल करने या घूमने फिरने आए हुए हैं, विज़िट करने किसी को, या बिज़नेस ट्रिप पे आए हुए हैं। सैलरी या इनकम का सोर्स उनका अभी भी इंडियन सोर्स ही है, तो उनको पैसा अभी भी इंडियन करेंसी में मिल रहा है, लेकिन वो खर्च कर रहे हैं अमेरिका में। तो ऑब्वियसली उनको उस टाइम पे अमेरिका बहुत महंगा लगेगा, क्योंकि इनकम आप कर रहे हो इंडिया में और एक्सपेंस आप कर रहे हो अमेरिका में। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे H1B जिस पे वर्क परमिट जिस पे मैं यहाँ पे हूँ, अगर H1B पे आप लोग यहाँ पे आते हो तो शुरू में थोड़ा सा आपको लगेगा, क्योंकि शुरू में ऑब्वियसली एक इंडियन माइंडसेट रहता है कि जब आए हो तो जो भी चीज़ आप ख़रीदोगे तो ख़रीदने के बाद आपको हमेशा शुरू में सब लोग करते हैं, हमने भी किया था कि यार ये चीज़ $10 की है, मतलब 10 को 73 से मल्टीप्लाई करो, 730 रुपये का है तो बहुत महंगा है। इंडिया में तो ये चीज़ 50 रुपये की मिलती थी। लेकिन धीरे 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 चीज़ वो जाने लगती है, क्योंकि लगता है कि अब कमा तो अमेरिका में रहे हैं तो अमेरिकन करेंसी से ही कंपेयर करना चाहिए। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से देखो, मैंने लगभग 30-32 साल की लाइफ अपनी इंडिया में निकाली है, उसके बाद पिछले 8 साल से मैं अमेरिका में रह रहा हूँ। और मेरे को लगता है 8 साल बहुत होते हैं एक कंट्री में रह के वहाँ की पूरा समझने के लिए कि यहाँ पे चीज़ें कितनी महंगी हैं, कितनी सस्ती हैं, एक्सेट्रा। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, तो ग्रॉसरी करना, गैस डलवाना, पेट्रोल डलवाना कार में, अपार्टमेंट का रेंट देना, हर चीज़ हर महीने करते हैं, तो काफ़ी आइडिया हो चुका है। तो यार मेरे हिसाब से पर्सनली मेरे को लगता है कि अगर मैं इंडिया और अमेरिका में कंपैरिजन करूं तो मुझे लगता है कि अमेरिका सस्ता है। सस्ते से मतलब अमेरिका में जो वैल्यू फॉर मनी है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। जब मैं इंडिया में था 2013 में, ठीक है, 13 और 14 के बिगिनिंग में यहाँ पे आ गया था मैं, तो 2013 में मैं इंडिया में, मतलब धीरे धीरे मेरी सैलरी बढ़ गई थी, तो मैं डिसेंट इनकम था मेरा। आई थिंक उस टाइम मेरा लगभग 18-20 लाख का पैकेज था, तो 1.30-1.50 मेरी सैलरी थी उस टाइम पर महीने की, जो कि मेरे को लगता है उस टाइम के हिसाब से इंडिया में एक डिसेंट और अपर मिडिल क्लास सैलरी मानी जाती थी मेरे हिसाब से। तो लेकिन उस टाइम भी जब हम कार वार ख़रीदने की सोचते थे तो हम कोई बहुत ज़्यादा महंगी या ब्रांडेड कार नहीं ख़रीद पाते थे, क्योंकि इतना इनकम नहीं था। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे आया अमेरिका में तो उस टाइम पे शायद मेरी कितना $1 लाख के आसपास मेरी सैलरी, जब नए नए आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद ऑब्वियसली सबको रहता है कि यार अमेरिका आए हो, अब यहाँ पे कमा रहे, थोड़ा सा लाइफ जियो। तो हमने अपना पहला कार यहाँ पे ऑडी ख़रीदा, Q3, जो कि मेरे हिसाब से उस टाइम उसकी कीमत इंडिया में 30 लाख के आसपास थी। अब इंडिया में मैं 30 लाख की कार इतने पैकेज पर कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं वो कार ले पाया इजीली। ठीक है, उसके बाद मेरे को याद है कि मैं एक बार गुड़गांव सेंट्रल एक मॉल था इफ़को चौक के पास, अब पता नहीं है कि नहीं है, उस टाइम पे था, तो वहाँ पे मैं एक बार शॉपिंग करने गया था। तो मैंने अपने कपड़े लिए, ऑफिस के घड़ी वड़ी ख़रीदी वहाँ से, और उसके बाद सामने एक सीके का शोरूम था, वहाँ मैं चला गया। वहाँ मेरे को एक वाइट शर्ट थी हाफ स्लीव्स की, सीके की, बहुत पसंद आ रही थी। लेकिन मेरे को अब तक याद है उसकी कीमत मेरे ख्याल 3,000 या 3,200 रुपये थी उस शर्ट की, और मैं वो छोड़ के आ गया क्योंकि मेरा इतना बजट नहीं अलाउ करता था। अब वही आप यहाँ पे देखोगे अमेरिका में, तो जितने भी ये मीडियम टाइप ब्रांड्स हैं जैसे कि नाइकी, एडिडास या सीके वगैरह, ये सब इजीली अफोर्डेबल है। यहाँ पे $20 की, $25 की सीके की शर्ट मिल जाती है एक डिसेंट स्टोर में आप जाओगे तो मेरे हिसाब से यार मेरे को तो यहाँ पे सब कुछ अफोर्डेबल लगता है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे देखा है कि जो लोग
ठीक ठाक सी नौकरी करते हैं, जो लोग आईटी में या मेडिकल फील्ड में नहीं हैं, जो राशन की दुकान पे काम करते हैं लेबर का, वो लोग भी अपना ठीक ठाक सी गाड़ी मेंटेन कर लेते हैं, जो कि इंडिया में मेरे को लगता नहीं कि एक मतलब लेबर क्लास लोग अफोर्ड कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी अमेरिका में ज़्यादा है। बस फ़र्क हम ये करते हैं कि हम जब नए नए लोग आते हैं यहाँ पे तो हम कंपेयर करते हैं कि इनटू 73 या 75 करके इंडिया की करेंसी से कंपेयर करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि अगर मैं खर्च यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं सैलरी भी तो यहीं की ले रहा हूँ ना यार। मैं इंडिया की सैलरी तो ले नहीं रहा हूँ कि मैं बोलूँ मेरी सैलरी आ रही है महीने के 1.5 लाख और यहाँ पे मैं छोले भटूरे खाने चला गया तो वो $10 के हैं तो मेरे 750 के छोले भटूरे आ गए। नहीं, तुम ये देखो कि अगर तुम्हारी यहाँ पे जैसे आईटी में जो भी बंदा आता है, ठीक है, रिगार्डलेस उसका क्वालिफ़िकेशन लेवल कितना भी हो, मेरे को लगता है मिनिमम भी यहाँ पे जो बंदा आएगा H1 पे आईटी में, उसकी सैलरी मेरे को लगता नहीं कि 85,000 90,000 100,000 से कम होगी जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा। ये एक तरह से मिनिमम बार मैं कहूँगा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर तुम्हारी सैलरी इतनी भी होती है और तुम्हारे हाथ में लेट्स से काट पीट के $5,000-6,000 के आसपास अगर रकम आती है तो उसमें यहाँ पे बहुत अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड मैनेज हो सकता है। चीज़ें बहुत सस्ती हैं, चाहे फिर कपड़े हों, चाहे गाड़ी मेंटेन करना हो या ग्रॉसरी हो, सब कुछ सस्ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया में तुम 1.5 लाख की सैलरी तुम्हारी आती है, उसमें जितना तुम इंडिया में खर्च कर पाओगे, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम ऑडी नहीं ख़रीद सकते या लीज़ पे नहीं ले सकते तुम्हारी अगर इंडिया में 1.5 लाख सैलरी है तो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी अगर वही जो बेस मिनिमम अगर $5,000 से $6,000 तुम महीने के कमा रहे हो तो तुम आराम से ऑडी, मर्सिडीज़ वगैरह, BMW वगैरह सब अफोर्ड कर सकते हो ईज़िली। तो मेरे को लगता है यहाँ पे फॉर श्योर सस्ता है। एक सिर्फ यहाँ पे जो घर, जो अपार्टमेंट आप लेते हो रहने के लिए, वो महंगा है, लेकिन महंगा भी यहाँ के हिसाब से। जो जितना भी आपका एक्सपेंस रहेगा अमेरिका में, उसमें सब ज़्यादा आपका नॉर्मली रेंट का रहेगा। और मैंने एक और वीडियो बनाया, मैं लिंक में डाल दूँगा, कि अमेरिका में कितना एवरेज एक्सपेंस होता है। आप अगर एज एन इंडिविजुअल आ रहे हो या विद फैमिली आ रहे हो तो वो आपको देखना टाइम लगे तो यार सिर्फ एक ही चीज़ है, जो लोग बोलते हैं कि नहीं अमेरिका तो बहुत महंगा है, वहाँ पे तो इंडियन रेस्ट में खाना खाने जाओ तो ₹1,000 की दाल फ्राई आती है या दाल मखनी आती है। तो मेरे भाई ₹1,000 की आती है, लेकिन तुम इंडिया में थोड़ी कमा रहे हो, आज तुम तो अमेरिका में कमा रहे हो ना। तो तुम्हारी पूरी जो सैलरी आती है उससे जितनी दाल फ्राई तुम इंडिया में ख़रीद पाओगे इंडिया की सैलरी से कम 2 गुना तुम यहाँ पे ख़रीद पाओगे यहाँ की सैलरी में। अब अगर बात करें सेविंग्स की, तो इंडिया में जब मेरी सैलरी 1.30-1.50 के आसपास थी, तब भी बहुत ज़्यादा जोर लगा के हम हार्डली महीने का कितना 40,000 50,000 जोड़ पाते थे, 1/3 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अब बात कर रहे हैं हम सेविंग्स की, जो कि हार्ड कैश होगा या हार्ड सेविंग्स होगी, जिसको आप कहीं भी ले जाओ वर्ल्ड में उसकी लगभग वैल्यू सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी $5,000-6,000 सैलरी है तो आराम से आप $2,000, अगर आपके 6,000 आ रहे हैं तो $2,000 बड़ा इजीली आप जोड़ सकते हो। अब $2,000 को आप कन्वर्ट करो INR में तो कितना, लगभग 140-1.5 लाख हो गया। अब ये 1.5 लाख आप कल को कहीं भी लेके जाओगे तो कीमत तो इसकी 1.5 लाख ही रहेगी, है ना। कल को कन्वर्जन भी करोगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो सेविंग भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से तो यार जो लोग ये बोलते हैं कि अमेरिका बहुत महंगा है, वो या तो यहाँ पे नए नए आए हैं जो अभी इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं, कि इंडिया से काउंट कर रहे हैं, जो कि गलत है। क्योंकि यहाँ पे कमा रहे हो तो यहाँ की सैलरी का कितना परसेंटेज आपका कार की किस्त में जा रहा है वर्सेस इंडिया की सैलरी का कितना परसेंटेज आपकी कार की किस्त में जा रहा है, उस तरह से आप कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा ये बहुत सस्ता है। ब्रांडेड चीज़ें यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल हैं। इनफैक्ट जो इंडिया में हमने कोई ब्रांड्स के नाम भी नहीं सुने थे और ना कभी सोचा था कि हम अफोर्ड कर पाएंगे, यहाँ पे आके लगता है कि सब कुछ बड़ा कॉमन है, बड़ा ईजिली अफोर्डेबल हो जाता है एक डिसेंट सैलरी में, जो कि IT वालों को खासकर ईजिली मिल ही जाती है। और दूसरा ये कि आप अगर बिज़नेस ट्रिप पे आ रहे हो, आप कुछ दिन के लिए आए हो, तो ऑफ कोर्स आपकी इनकम तो इंडिया में ही हो रही है। अब तो यहाँ पे आके सिर्फ खर्च कर रहे हो तो आपको उस टाइम पे थोड़ा महंगा लगेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, जो वर्क परमिट लेके आए, जिनको कुछ साल यहाँ पे रहना है, उनके लिए शुरू में थोड़ा सा माइंडसेट चेंज की बात है। थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, क्योंकि आप हर चीज़ को तो शुरू में USD इंटू INR कैलकुलेट करते हो, बट धीरे धीरे जब आप रम जाते हो यहाँ के उसमें, उसके बाद मेरे को तो आज की डेट में अब 8 साल हो गए,
मेरे को इंडिया ऑब्वियसली बहुत महंगा लगता है। इनफैक्ट मैं पिछले 8 साल में 2-3 बार इंडिया गया हूँ और एक एक महीना वहाँ पे रह के आया हूँ। मेरे को ऑनेस्टली इंडिया यहाँ से बहुत एक्सपेंसिव लगा। तो ये मेरा ओपिनियन था यार। आपके अगर आप भी यहाँ पे हो अमेरिका में और आप इंडिया जाते रहते हो और आपका जो एक्सपीरियंस है बताओ कमेंट्स में। अगर रिगार्डलेस आपका भी ओपिनियन मेरी तरह मेरे से मैच करता तो भी ठीक है, नहीं करता तो दैट्स फाइन टू। बस यार यही बोलना चाह रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जहाँ भी रहें आप खुश रहें, सेफ़ रहें, और फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो इसमें, H1B फन। वहाँ पे मेरे आपके जैसे देसी लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे तो थोड़ी मौज मस्ती होगी, थोड़ा नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसी के साथ मेरी वाइफ वैसे भी चाय बना रही थी शाम की, तो मैंने कहा मैं फटाफट 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके आता हूँ। ऑब्वियसली 5 मिनट से हमेशा बड़ा हो जाता है, तो मैं जाता हूँ चाय पीता हूँ। आप भी चाय पियो, इंडिया में अगर वेदर ठीक है तो पकौड़े वगैरह खाओ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।